बताऊंगा कि 40% का स्लैब अचानक कहां से निकल आया। स्टोरी टीवी न्यूज पे चल रही है कि सिर्फ दो ही स्लैब है, 5 और 18, लेकिन असली मलाई तो साफ चुन चुन के 40% के अंदर निर्मला चाची ने डाल दी। एक एक करके आइटम डाली है और आपको पता नहीं लगा। जब खुलासा होगा तब आपको पता लगेगा कि कितनी बड़े नंबर पे आइटम्स जो हैं वो 40% के स्लैब में आई है एक्चुअली। राजू विलियम्स साहब, पहली टिप्पणी, क्वेश्चन नहीं करूंगा। देखिए, बात ऐसी है कि ये जो निजाम है हमारी इकोनॉमी का, उसमें ये है कि जितना हम दावा करते कि हमने टैक्सेस में छूट दे दी है, राहत दे दी है, लेकिन चोर दरवाजे से हम उससे ज्यादा जो वसूली कर लेते हैं और लोगों को पता नहीं चलता, और उसको फिर प्रचार तंत्र के माध्यम से पेश किया जाता है कि ये तो हमने लोक हित में किया है। तो ये जो जीएसटी 2O है, जिसे कहते हैं कि जेन नेक्स्ट है, ये भी बिल्कुल इसी प्रकार का एक इन्होंने एक मैनेजमेंट ऐसी की है कि लोग आसानी से समझ ही नहीं पा रहे। उनको तो सिर्फ इतना है कि दिवाली गिफ्ट दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने इसका किया था, घोषणा की थी, तो वो हो गया। तो उसके बाद क्या होगा कि हमारी जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जिसमें ये रोटी आती है, पराठा आता है, और चीजें हैं, वो घरेलू उपकरण आते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं कि लोगों को लगता है कि ये सस्ती हो जाएंगी, और बल्ले बल्ले मोदी जी की। तो मेरा ये मानना है, मैं इसको एक आम व्यक्ति के नजर से इसको देखता हूं कि भैया उसको क्या फायदा है और क्या उसको नुकसान है। मिसाल के तौर पे जब हम 2017 में इसको टैक्स प्रणाली को सरलीकरण के नाम पे लेके आए और उसकी 5 स्लैब्स बना दी, उसमें हमने बहुत कुछ ऐसा डाल दिया, और उसमें बाद में और भी बड़ा कुछ किया कि लोगों को लगा कि भाई ये तो एक बहुत बड़ा बोझ हो गया। और उसकी जो इंप्लीमेंटेशन थी, जो व्यापारी वर्ग था, जो बाजार के लोग थे, उनके लिए भी बड़ा, जैसे इनकम टैक्स, सॉरी, आईटी रिटर्न वगैरह जो है उसको भरना, तो इतना ये पेचीदा सारा कुछ बना दिया कि उनमें भी हाहाकार मच गई। लेकिन अब जिस वक्त इन्होंने ऐसा किया है, इसमें सबसे पहले ये देखना है कि ऐसा किया क्यों है। अगर हम इस बात को समझते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये वाकई लोक हित में किया है, जनहित में किया है, या सिर्फ एक भ्रमित करने वाला जो है, लोगों को मूर्ख बनाने वाला ये एक हथकंडा इस्तेमाल। मिसाल के तौर पे आम सादा लफ्जों में कोई चीज जो है वो 5 रुपए की थी हमारे, मैं उसमें इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो भी करता हूं, शामिल करता हूं कि एक चीज मार्केट में 5 रुपए की बिक रही थी। जब इन्होंने उसको अलग अलग दरें बनाई, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो वो बिल्कुल कुदरती बात है कि वो प्राइस में रिफ्लेक्ट होना था, जो हम जो रिटेल से जाके खरीदते हैं। अब उसकी कीमत बढ़ के होगी जी 8 रुपए। अब ये हो रहा है कि वो जो 8 रुपया है, उसमें हम लोग त्रस्त थे, और इन्होंने कहा कि उस 8 रुपए में से हमने 2 रुपए जो है वो कम कर दिए। लोगों ने तालियां बजाई, प्रचार तंत्र अपना वो आ गया हरकत में कि जी एक बहुत बड़ा हमने गिफ्ट दे दिया, राहत दे दी। अरे भाई, जो चीज 5 की थी वो 8 तक जो पहुंची थी, उसमें से 2 किया, तो आपको 6 रुपया अभी भी आपकी जेब में से जा रहा है। राहत काहे की हुई? तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जब ये रोल आउट होगा 22 सितंबर को, जब एक्चुअल में मार्केट का जो बिहेवियर पता चलेगा, तब हम और भी बात जो है अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे कि एक्चुअली ये हुआ क्या। दूसरी बात कि लोकहित में मैं इसको नहीं समझता हूं, वो इसलिए क्योंकि मुख्य रूप से ये जीएसटी का जो अभी इन्होंने किया, दिवाली गिफ्ट, वो मुख्य रूप से डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ जो है जब लगे हैं, उसके रिएक्शन में ये हुआ है। और उसके साथ जुड़ता हुआ जो लाभ है, इनको वो राजनीतिक फायदा, तो लोगों लोगों के जो जो सरोकार हैं, उनके जो हित हैं, उनको सामने रखते हुए ये जीएसटी में बदलाव जो है वो नहीं किए गए। वो इसलिए कि जो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा वो डायरेक्टली प्रभावित हो रहा है इसके साथ, टैरिफ के साथ। और उस वक्त जरूरत बन गई ये कि भैया हमारा जो घरेलू है, वो एक तो एक्सपोर्टर जाए कहां, उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है।
और उसका इनको मौका मिला कि हम ये प्रचार करें कि भाई हम घरेलू जो मांग है वो बढ़ेगी, घरेलू बाजार को जो हम वो प्रोत्साहित करें। अब जब घरेलू बाजार को प्रोत्साहित करना है तो उसमें और भी बड़ी चीजें आ जाती हैं। अब भैया आपको प्रोडक्शन भी तो, अगर मार्केट अपने घरेलू डिमांड है हमारी यहाँ की बनी हुई, ऊपर से स्वदेशी के नारे के नाम पे, तो प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी आपको। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर, और ये हुआ तब हुआ, और दूसरी बात यह है कि राजनीतिक जो फायदा इनको किस बात से हो रहा है कि भाई सीधा सीधा ये जो जीएसटी है, ये बिहार का इलेक्शन और 2027 में जो दूसरे गुजरात का इलेक्शन है वो नजदीक ही है, तो इनको मुझे लगता है कि सामने रख के ये एक इनडायरेक्ट फायदा जो है, चुनावी फायदा जो है, उसको ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। और इसमें लोकहित नहीं है। मैं कह रहा हूं बार बार कि टैरिफ को सामने रख के इन्होंने किया है। अगर लोकहित होता तो भाई आप ट्रंप के टैरिफ से पहले करते इसको। तो इसकी जो टाइमिंग है ये भी शंका पैदा करने वाली है। जो सरकार की मंशा है कि भाई ये वाकया ही लोगों का भला चाहते हैं, क्योंकि अब वो सीजन आ रहा है, फेस्टिवल सीजन है, छठ पूजा है और दूसरा हमारा दिवाली आ रही है। तो इस नाम पे कि भाई जी देखो हमने तो लोगों का भला किया है, तो ये दे आर ट्राइंग टू ऑफसेट कि जो नेगेटिव इंपैक्ट जो है टैरिफ का पड़ने वाला है, उसकी ये कोशिश है। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। और ये जो जीएसटी है, ये साफ तौर पे राजनीति से प्रेरित दिया गया फैसला है। अगर अब 2017 में आया, डिमांड तो इसकी 2020 में ये जीएसटी 2.0 वाला जो है, नेक्स्ट इसको बोल रहे हैं, इसकी बातें होनी शुरू हो गई थी, डिस्कशन होनी शुरू हो गई थी पॉलिसी मेकर से, हमारे जो उद्योग से जुड़े हुए मंच है वहां पे भी इसको करना चाहिए। तब क्यों नहीं किया इन्होंने, अब क्यों किया है? तो मुझे सरकार की जो मंशा है, जहां तक ये इसको लोकहित के कहते हैं कि लोकहित के लिए लिया गया कदम है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर भैया लोकहित है तो ये जो 2 स्लैब्स आपने रखी हैं, 5% और 18% की, तो 5 को आप 2 कर दो ना, 18 को जो है अपना अपना जो दूसरी स्लैब है 12, उसको और आधा कर दो, फिर तो होगा लोकहित में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस वजह से महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उसकी तरफ क्या कदम उठाए? मसला तो महंगाई क्या, जीएसटी से कम ज्यादा बढ़ाने से ये जो आंकड़ों का खेल है, ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए। दरअसल बात यह है, मैं ये मानता हूं, मैं इसका स्वागत तब करता हूं अगर ये महंगाई के ऊपर काबू पाने का कोई एक सिंसियर, ये जो क्या कहते हैं हम, इनकी कोशिश हो, जो कि नहीं है। इन्फ्लेशन वहीं के वहीं खड़ी है। इनकम टैक्स में आप दो ना, अगर खपत बढ़ानी है, लोगों की खरीद शक्ति बढ़ानी है, तो इनकम टैक्स में और भी ड्रेस्टिक आप उसमें छूट दो। आप लैंडिंग रेट है उसको और कम करो, ताकि लोगों के हाथ में पैसा जाए और वो उसको बाजार में उसका निवेश करें। तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो सिर्फ जीएसटी के नाम पे मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी राजनीति से प्रेरित है। देयर इज नथिंग, नो इकोनॉमिक मेरिट इन दिस। जी राकेश जी के पास आता हूं।